हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट टू प्लांट कम्युनिकेशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था प्लांट टू प्लांट कम्युनिकेशन वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू, और आज हम पढ़ेंगे प्लांट टू प्लांट कम्युनिकेशन माइक्रोराइजा के थ्रू या प्लांट के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल, हाइड्रोलिक वेव्स वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं प्लांट टू प्लांट कम्युनिकेशन माइक्रोराइजा के थ्रू। माइक्रोराइजा कहते हैं फंजाई होती है जो प्लांट्स की रूट्स पे प्रेजेंट होती है। इस फंजाई के थ्रू एक प्लांट जो है वो दूसरे प्लांट के साथ न्यूट्रेंट का एक्सचेंज करता है। वो न्यूट्रेंट क्या हो सकते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन और दूसरे कंपाउंड्स हो सकते हैं। इसी तरह ये जो अंडरग्राउंड जो कार्बन का एक्सचेंज है, ये फिलिप के प्लांट में ऑब्जर्व किया गया। जैसे आप देख सकते हैं, ये प्लांट फर्स्ट प्लांट पे पैथोजन का अटैक हुआ और इसने सिग्नल भेजा जो रूट्स में माइक्रोराइजा प्रेजेंट थी उसके थ्रू। सेकंड प्लांट में क्या हुआ? जैस्मोनिक एसिड और सैलिसाइलिक सिग्नलिंग पाथवेज एक्टिवेट हुए और प्लांट ने मिथाइल सैलिसैलेट रिलीज़ किया जिसने एफिड्स को रिपेल किया, पैथोजन को रिपेल कर दिया। तो नेक्स्ट आप देखें, ये देखिए रेड कलर से जो दो प्लांट्स के दरमियान आपको दिखाई गई है, ये माइक्रोराइजा है। अब नेक्स्ट इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, दो प्लांट्स लिए, एक डॉगलास फिर सेकंड है पेपर बीट्स का प्लांट। दोनों के दरमियान जो हाइफर लिंकेज थे उनको कनेक्ट रहने दिया या फिर डिसकनेक्ट रहने दिया। दोनों सूरत में एक्सपेरिमेंट जो है प्रॉपर होगा। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कि डॉगलास फिर के प्लांट में और पेपर बीट्स के प्लांट में न्यूट्रेंट का एक्सचेंज हुआ। और न्यूट्रेंट क्या था? कार्बन थी। अब डॉगलास फिर का जो प्लांट है उसने कार्बन ज़्यादा लिया एज़ कम्पेयर टू पेपर बीट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड पे पेपर बीट्स का प्लांट प्रेजेंट है, दूसरी साइड पे डोगलास फिर का। दोनों प्लांट्स हैं वो सॉइल से भी कार्बन ले रहे हैं, लेकिन दोनों प्लांट आपस में भी कार्बन का एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये क्या है? बाई डायरेक्शनल, मीन दो डायरेक्शन में कार्बन का एक्सचेंज है। अब हम इसके रिजल्ट्स देखें तो इससे क्या चीज़ सामने है कि प्लांट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। अब ये जो अंडरग्राउंड ट्री टाक है, ये क्रूशियल है किस चीज़ के लिए? फॉरेस्ट इकोसिस्टम के लिए। मीन्स कि अगर किसी एक प्लांट पे किसी पैथोजन का अटैक हुआ, फिट्स का अटैक हुआ, तो वो प्लांट दूसरे प्लांट को सिग्नल भेजेगा और इस तरह से पूरा जो फॉरेस्ट है वो सेफ़ हो जाएगा, अपने जो है इम्यून डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर लेगा। अब फर्दर स्टडी से ये चीज़ भी सामने आई कि जो प्लांट्स में माइक्रोराइजा के साथ लिंक एसोसिएशन है ये हेरिटेबल है, यानी पेरेंट ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाइड्रोलिक सिग्नलिंग। प्लांट पे कोई किसी किस्म का कट लगता है तो क्या होता है, इससे प्लांट का टर्गर प्रेशर चेंज होता है, इससे हाइड्रोलिक वेव बनती है जो प्लांट में गेट चैनल्स को एक्टिवेट करती है। प्रेशर गेट चैनल क्या होती हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, वो क्या करती हैं? रिस्पॉन्स शो करती हैं। अब इसमें जो हाइड्रोलिक हमारा हाइड्रोलिक वेव प्रोड्यूस होती है टर्गर प्रेशर के रिजल्ट में। टर्गर प्रेशर क्या होता है? हमें पता है कि वाटर का जो प्रेशर होता है, सेल के अंदर जो वाटर होता है, उस वाटर की वजह से सेल मेम्ब्रेन पे जो प्रेशर होता है सेल वॉल पे, उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट जो है, समटाइम ऐसा हुआ कि प्लांट्स में कोई किसी पैथोजन ने अटैक किया या प्लांट पे कोई कट लगा, तो प्लांट ने बहुत जल्दी इंस्टेंटेनियस पूरी रिस्पॉन्स शो किया। अब ऐसा किस वजह से हुआ? अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, ये जो है प्लांट्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग प्रेजेंट है, केमिकल सिग्नलिंग का रिस्पॉन्स है वो इतना फास्ट नहीं होता। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग है, इसको ऑब्जर्व किया गया, इसको चेक किया गया, फैराडे केज को यूज़ किया गया इस मकसद के लिए। फैराडे केज को क्यों यूज़ किया गया? फैराडे केज जो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक वेव्स को रिपेल करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि प्लांट ही जो इलेक्ट्रिकल वेव्स प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करता है, उन्हीं को इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है फैराडे केज को यूज़ करते हुए। ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इससे क्या होता है, जब ये प्लांट में डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है तो प्लांट अपना होम्योस्टेसिस मेंटेन कर लेता है। मीन्स कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फ्लक्चुएशन के बावजूद इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रूट एक्सिडेट्स। रूट एक्सिडेट्स क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं जो प्लांट्स की रूट सिक्रीट करती हैं। आइदर वो पैथोजन को अटैक करने के लिए भी हो सकती हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को रिपेल करने के लिए भी हो सकती हैं, पैथोजन को रिपेल करने के लिए हो सकती हैं। पैथोजन को अट्रैक्ट करने का मतलब एक पैथोजन ने अटैक किया तो उस पैथोजन के एनिमी को अट्रैक्ट करना। अब ये फैटी एसिड भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, और जो राइजोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। राइजोस्फीयर क्या होता है? वो सॉइल का एरिया जहाँ प्लांट्स की रूट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये प्लांट के लिए लैंग्वेज के तौर पे काम करते हैं, जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से बात करते हैं। आज अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एकॉस्टिक कम्युनिकेशन। जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स जो है कम्युनिकेशन करते हैं आवाज़ के थ्रू, हम एक दूसरे से बातें करते हैं, वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से प्लांट्स भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब प्लांट्स की जो प्रोड्यूस की हुई साउंड्स होती हैं वो हमारे लिए ऑडिबल नहीं होती, हम उन्हें नहीं सुन सकते। उनकी जो फ्रिक्वेंसीज़ हैं मोस्टली 20 हर्ट्ज से लेकर 300 किलो हर्ट्ज तक होती हैं, जबकि ह्यूमन ऑडिबल फ्रिक्वेंसी की जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है। तो हम ह्यूमन बींग्स जो हैं उन्हें नहीं सुन सकते, लेकिन अदर इंसेक्ट्स जो हैं लाइक माइस, मॉथ्स वगैरह, वो इनको सुन सकते हैं। तो ये चीज़ देखिए कि प्लांट कट लगने पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं।
अकॉर्डिंग टू रिसर्चर वो जो साउंड होती है वो क्राई फॉर हेल्प होता है। तो आज की हमारी ये वीडियो थी, प्लांट कम्युनिकेशन का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, और अगर इस तरह की आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।